हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। गाइस 29 दिसंबर 2020 को जो भी एनटीपीसी का जो भी एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जितनी भी शिफ्ट थी उनमें जो भी क्वेश्चन थे हम उनको डिस्कस करने वाले हैं गाइस। जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चन आए थे उनको हम डिस्कस करेंगे गाइस। तो कहीं मत जाइएगा, एंड तक, इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें और पूरा वीडियो देखें गाइस। आपको पता चल जाएगा कि आगे हमको प्लानिंग क्या करना है, किस हिसाब से पढ़ना है। टाइम क्योंकि बहुत कम है, लिमिटेड टाइम है। अगर आपका इस फेज़ में नहीं है एग्ज़ाम, अगर दूसरे या तीसरे फेज़ में है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें आप, बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और या जिनका एग्ज़ाम कुछ ही दिनों बाद है, तो वो ज़रूर से ज़रूर मैं रिकमेंड करूँगा कि ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को देखें। और गाइज़, मैंने जो 28 तारीख को, मतलब कि एक दिन पहले जो एग्ज़ाम हुआ था 28 दिसंबर को, उसका भी मैंने एनालिसिस डाल दिया हूँ, तो आप चाहें तो देख सकते हैं। प्लीज़ रिक्वेस्ट रहेगी कि आप उसको भी देख लीजिए, आपको नॉलेज हो जाएगा, पता चल जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं और अगर हमको तैयारी करना है तो किस प्रकार से हम तैयारी करेंगे। चलिए गाइस, जो लोग पहली बार चैनल के साथ जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करें। गाइस प्लीज़ शेयर कर दीजिए, अभी भी प्लीज़ शेयर कर दीजिए। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले कि क्वेश्चन जो थे जीके प्लस जीएस। तो जीके के बहुत से क्वेश्चन आपको पता ही है, जीके के ही बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जीके के हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि हु इज़ द गवर्नर ऑफ तेलंगाना। तेलंगाना के गवर्नर के बारे में पूछ लिया गया। क्या होगा इसका आंसर इसका हो जाएगा तमिलिसाई। एक मिनट, कलर चेंज करते थे, सही है इसका तमिलिसाई। ये तमिलिसाई बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना है। तमिलिसाई तेलंगाना तमिलिसाई। मतलब कि कैसे, मैंने इसको कैसे याद रखा था कि जो तमिलनाडु है, ठीक है, तमिलनाडु के गवर्नर नहीं है तमिलिसाई तमिलनाडु के गवर्नर नहीं है। तेलंगाना, हालांकि इनके नाम में तमिल है, मगर ये तमिलनाडु के गवर्नर नहीं है, ये तेलंगाना के गवर्नर। ऐसा याद कर लीजिए, फटाक से याद हो जाएगा आपको, ठीक है। चलिए, और आनंदीबेन पटेल की बात करते हैं। आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की गवर्नर है। लालजी टंडन जी थे, उनका देहांत हो गया था कुछ ही दिनों पहले, तो इनका कार्यभार इन्होंने संभाला है, तो आनंदीबेन पटेल इनका नाम हो जाएगा। बेबी रानी मौर्य की बात करें तो उत्तराखंड की सीएम, उत्तराखंड की गवर्नर बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड। कलराज मिश्र। हम ऐसे याद रखेंगे कि हम सीएम और गवर्नर, सीएम का याद रख लीजिए, सीएम से रिलेटेड गवर्नर, ऐसा नाम याद कर लीजिए तो याद हो जाएगा आपको। जैसे कि बेबी रानी मौर्य, इनके उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, बेबी रानी मौर्य, पूरा ऐसा नाम याद कर लीजिए जिससे सीएम गवर्नर कंफर्म हो जाएगा आपको। चलिए, टाइम ना वेस्ट करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फटाक से हम कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एचटीटीपी या ये एचटीटीपी है। एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा गाइस? ये होगा ना हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। मतलब कि कंप्यूटर से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। 2 या 3 4 क्वेश्चन इस प्रकार से आ रहे हैं, तो कुछ नहीं करना है। एसएससी के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, उनको लगाइए। कंप्यूटर के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्यूटर के हैं, उन्हीं में से पटक रहा है वो, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। तो आपके नंबर पक जाएंगे इस हिसाब से। तो चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो हमने ये इस चीज़ को डिस्कस कर लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। पिछले वीडियो हमने डिस्कस किए थे कि कल ही की बात है, कल क्या पूछा था उसने, यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। इस प्रकार से फुल फॉर्म चाहें तो आप याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि हम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 अवार्ड विच प्लेयर, किसको दिया गया है ना, पूछा गया है। तो आपके ऑप्शंस रहेंगे रोहित शर्मा, मरायप्पन थंगावेलु, विनेश फोगाट और मनिका बात्रा। गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि इन सबको मिला है है ना, इन सबको मिला है। आप याद कर लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि घुमा फिरा के कुछ भी पूछ लेगा। आप तो रोहित शर्मा का नाम जानते होंगे हालांकि, और विनेश फोगाट का नाम जानते होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। मैं कह रहा हूँ आप पूरा नाम याद कर लीजिए, कुछ भी पूछ लेगा। अगर इनमें से कुछ दूसरा नाम दे देता तो वो ऐसा पूछ लेगा कि कौन सा इसमें नहीं है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्डी, तो आप फिर कंफ्यूज हो जाते कि यार ये नाम तो सुना लग रहा है। तो ऐसा है, आप याद कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। एक नाम और इसमें मिसिंग है, तो वो नाम और मैं जोड़ देता हूँ, पूछ लिया जाएगा। और मेरे को लग रहा है कि पूछेगा भी, रानी रामपाल का। ये भी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्डी है, रानी रामपाल, ठीक है गाइस, रानी रामपाल, ठीक है। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ लाइम वाटर। लाइम वाटर का केमिकल फार्मूला पूछा है गाइस।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CaOH ट्वाइस, CaOH ट्वाइस, CaOH ट्वाइस। बहुत ही महत्वपूर्ण है गाइस, याद रखना है। लाइम वाटर का पूछा है, कल को कहीं कहीं और का पूछ लेगा। इस प्रकार से पूछ लिया जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा ये कली का बोझा, चूना पत्थर, इस प्रकार से पूछ लिया जाता है। तो अब केमिस्ट्री में फार्मूले को, इन्हीं फार्मूले को याद रखें, और ज़्यादा दिमाग लगाने का नहीं, ज़्यादा डीप में जाने का नहीं है। बहुत ही इजी क्वेश्चन साइंस की फील्ड में पूछे जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। GST इज विच टाइप ऑफ टैक्स। तो आपको पता होगा ये इनडायरेक्ट टैक्स है ना, ज़्यादा इसमें डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। GST की बात करते हैं, हो सकता है GST पूछ ले। तो ये लागू कब हुआ था? ये लागू हुआ था 1 जुलाई से। कब हुआ था? 1 जुलाई कब से? 2017 से। 2017 से ये लागू हुआ था, ठीक है गाइस। और इसका वो भी पूछ लेता है पॉलिटी के रिस्पेक्ट में। पॉलिटी के रिस्पेक्ट में इसका कौन सा, संविधान का कौन सा नंबर का संशोधन था? तो ये 101 नंबर का संशोधन था, है ना। संविधान का 101 नंबर का संशोधन था। बिल भी पूछ लेगा, कौन से नंबर का बिल था? भाई पहले बिल आते हैं तभी तो वो अमेंडमेंट बनते हैं ना। तो ये 122 नंबर का बिल था। बिल पूछ लिया जाता है। गाइस पूछा भी है, CHSL का एग्जाम देख लीजिए आप, जो अभी हुआ था 2020 में। CHSL के शुरू में जो एग्जाम हुए थे उसमें बिल नंबर भी पूछ लिया गया था। तो ऐसा हमको याद रखना है, ठीक है गाइस। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि सांची स्तूप बिकम्स अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन विच ईयर। कब बनी? तो गाइस सबसे पहले इनकी बात कर लेता हूँ कि मध्य प्रदेश में बहुत सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, जिनमें से एक मुख्य सांची स्तूप है ना। सांची स्तूप की बात करें, इसका आंसर हो जाएगा 1989 में बना था। 1989 में बना था, ठीक है। और भी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, उसकी टेंशन तो आप ना ही लें, है ना। हम ऐसा नहीं है कि हम क्वेश्चन बस डिस्कस करते हैं, उसके आसपास के जितना भी बन सकता क्वेश्चन हम उनको भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन तो एग्जाम में आते हैं ना। हो सकता है कल को खजुराहो का पूछ ले। खजुराहो का मतलब कि जो 1886 में जो बनी थी वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वो थी मध्य प्रदेश की खजुराहो, है ना। ये भी मध्य प्रदेश में है सांची स्तूपा, वो भी 1989 में। और ये 1986 है, 1986 रहेगा ये। 1986 में सबसे पहले 1986 में कौन? खजुराहो, है ना। उसके बाद सांची स्तूपा। तो ऐसा हमको याद रखना है, खजुराहो, है ना। खजुराहो 1986 में, ऐसे याद रख लेंगे। और बात करते हैं कि एक बात और बता देता हूँ कि भीमबेटका के बारे में पूछ लिया जाता है, वो भी मध्य प्रदेश में है। तो भीमबेटका वो कब बनी थी? तो वो बनी थी 2003 में। 2003 में, बहुत ही महत्वपूर्ण है गाइस, याद रख लीजिएगा कि मध्य प्रदेश से इन तीनों चीज़ों, मैं तो कह रहा हूँ आप इन तीन चीज़ों को याद रखो, समझ गए ना। खजुराहो का याद रख लीजिए 1986 में, सांची स्तूप का याद रख लीजिए 1989 में मध्य प्रदेश से, और भीमबेटका का याद रख लीजिए लेटेस्ट 2003 हो सकता है ये लेटेस्ट है तो पूछ ले 2003 का। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम। हमारी ये छः क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन आगे पीछे हो गए हैं तो ज़्यादा टेंशन लेने का है नहीं, है ना। हमारे लगभग की 40-45 क्वेश्चन है ना। इसमें से क्वेश्चन ये 6 क्वेश्चन हम डिस्कस कर लिए हैं। 6 के बाद हम 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन ये हुआ हमारा 7वां क्वेश्चन, है ना। 7वां क्वेश्चन ये है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस के फाउंडर के बारे में पूछा गया है। तो वैसे मुंह जवानी रटा होगा, ए ओ ह्यूम। चलिए कांग्रेस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं हम। कांग्रेस का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1885 में। जिस समय फॉर्मेशन हुआ था उस समय भारत के गवर्नर जनरल, है ना, गवर्नर जनरल कौन थे? पूछ लिया जाता है, डफरिन था। गवर्नर जनरल नहीं, सॉरी, वाइस रॉय हुए थे उस समय। वाइस रॉय कौन थे? तो डफरिन, एक नंबर के डफर थे, ऐसे याद रख लोगे, 1 नंबर के डफर थे। तो डफरिन, ठीक है, डफरिन यही पूछ लिया जाता है। तो इस ऐसे पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि डफरिन थे, है ना, उस समय वाइस रॉय इंडिया के। और 1885 में इसका फॉर्मेशन हुआ। ए ओ ह्यूम इनका फाउंडर माना जाता है, ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। और चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन ये हुआ आपके सामने कि CM ऑफ केरला के CM ऑफ पिनराई विजयनन। इसमें कुछ लॉजिकल रॉकेट साइंस नहीं है, है ना। फैक्चुअल डाटा याद रखना है भाई, जरूर याद रख लीजिए। CM गवर्नर आपको मुंह जवानी रटे होना चाहिए, पूछ लिया जाता है, ठीक है। अशोक गहलोत की बात करें, अशोक गहलोत राजस्थान के CM। पलानीस्वामी अभी देखे अपन ने, है ना। पलानीस्वामी कहाँ के CM हो जाएंगे? पलानी वहाँ के तमिलनाडु के हो जाएंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा बस। नेक्स्ट बात करते हैं,
करंट पीएम ऑफ जापान, जापान के करंट पीएम। वो इसलिए पूछा है क्योंकि अभी अभी शिंजो आबे जो अंकल थे, इन्होंने क्या किए थे, रिज़ाइन कर दिए थे, है ना। शिंजो आबे, आई होप आपको नाम तो सुने होंगे। तो नए जो पीएम हैं सुगा अंकल हैं, सुगा, मैंने तो इसी प्रकार से याद रखा हूँ, सुगा अंकल, सुगा अंकल, सुगा अंकल। ठीक है गाइस, ऐसे याद रख सकते हैं। और जापान से और भी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ की करेंसी येन हो जाएगी, है ना। जापान का राजधानी क्या है, टोक्यो है। टोक्यो में ओलंपिक होने वाले हैं, कौन कौन से, 2021 का जो ओलंपिक है वो होने वाला है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे हलवा क्वेश्चन, इससे इजी क्वेश्चन हो सकता है। और ऐसा गलतफहमी मत रखिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हर इंसान है, हर एक बंदा जो एग्जाम दिया होगा 29 तारीख का, उसने ये क्वेश्चन बना के आया होगा, है ना। तो ज़्यादा अपन खुश होने का नहीं है, अपन को बिल्कुल हट के लोगों से पढ़ना है, जो एग्जाम में स्मार्ट स्टडी करना है, जो एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो गाइस सजेशन आप लोगों की ये रहेगा कि फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन डे कब होना, कौन सी समिति के कौन से सदस्य हुआ करते थे, तो आप फ्रेमिंग पढ़ लीजिए। फ्रेमिंग बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, फ्रेमिंग पढ़ लीजिए, है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है गाइस, नेक्स्ट बात करते हैं, विच इज़ द लॉन्च व्हीकल गाइस। अभी देखे एक दिन पहले, अभी जो 28 तारीख को, आज 29 तारीख का ये है, 28 तारीख को जो पेपर हुआ था उसमें चंद्रयान 2 का क्या पूछ लिया था, डेट पूछ लिया था, है ना, डेट पूछ लिया था चंद्रयान 2 का। वो डेट क्या थी, 2 जुलाई, कौन सी, 2019। ठीक है गाइस, तो ये पूछ लिया गया था। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, GSLV मार्क 3 M1। ठीक है गाइस, चलिए इस प्रकार से याद रखना है। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि गगनयान के बारे में पूछ लिया जाएगा। गगनयान के बारे में बात कीजिए, 2022 का टारगेट है गगनयान मिशन पूछ लिया जाएगा। टारगेट कौन सा है, 2022, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, है ना, गगनयान टारगेट 2022। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सेल को किसने खोजा, हु डिस्कवर्ड सेल, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट हुक। और एक और रहेगा, ये पूछ लिया जाता है, अभी तो ये पूछा है, और हो सकता है आपसे पूछ ले कि डीएनए का मॉडल किसने तैयार किया, तो वाटसन एंड क्रिक। ठीक है गाइस, तो ये वाटसन एंड क्रिक भी याद रख लीजिए, हो सकता है पूछ लिया जाए, है ना, क्योंकि आसपास से ही पूछ रहे हैं, तो ऐसा हमको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑर्गन सीक्रेट्स बाइल जूस मतलब कि पित्तरस, बाइल जूस को हिंदी में पित्तरस बोलते हैं, तो इसका आंसर पित्ताशय होगा, दैट इज पित्ताशय अलग होता है, लीवर हो जाएगा, इसका लीवर आंसर हो जाएगा। ठीक है, लीवर आंसर, बाइल जूस लीवर निकालता है, वो पित्ताशय में जाके इकट्ठा होता है, फिर वहीं से जाता है, मतलब कि बाइल जूस का संबंध लीवर से है। ठीक है, ऐसे याद रख लीजिए, बाइल जूस पित्तरस लीवर निकालता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। गाइस ये तो पुराना टेन्योर, जब प्रधानमंत्री मोदी सरकार बनी थी तब का पूछ लिया है, 2015 की बात है ये, है ना। तो ये स्किल डेवलपमेंट पे, आई होप आपको पता होगा, स्किल डेवलपमेंट। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फटाक से, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। अगर आपके ऑप्शन में K2 नहीं है तो आप मार्क करके आ जाएंगे, ये कंचनजंगा। ठीक है, सिक्किम में है, जो कि सिक्किम में है। ठीक है, कंचनजंगा सिक्किम में है, तो ये मार्क करके आ जाएंगे। अगर कंचनजंगा नहीं है तो वो मान करके आ जाएंगे क्या, K2। ठीक है, सिक्किम में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, वेब ब्राउज़र इनमें से क्या है, तो गाइस इनमें से सभी वेब ब्राउज़र है ना, ये आपको याद होना चाहिए। एप्पल सफारी भी एक प्रकार का वेब ब्राउज़र है। 17, हु इज़ द करेंट गवर्नर ऑफ RBI के करेंट गवर्नर शक्तिकांत दास, है ना, करेंट अफेयर है, न्यूज़ है, याद रखना है आपको। सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया परम शिवाय, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया परम शिवाय। ठीक है, याद रखिएगा। अभी हालांकि परम सिद्धि का कुछ बात चल रही थी, डेवलपमेंट अच्छे से करने की, परम सिद्धि की तरफ ध्यान जा रहे थे, मगर फर्स्ट सुपर कंप्यूटर आपका परम शिवाय रहेगा। हु इज़ द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन के जनक, लॉर्ड रिपन, है ना, स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन, है ना। लॉर्ड रिपन के समय एक और बात है कि 1881 में
इन्होंने पूरी मतलब कि जो जनगणना हुई थी ना, कंप्लीट जनगणना, उनको इन्होंने ही करवाया था। ठीक है, लॉर्ड मायो ने तो स्टार्ट किया था तो वो अधूरी रह गई थी, है ना, तो इन्होंने पूरी करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि भूटान की कैपिटल आपको पता होगा थिम्पू हो जाएगी। भूटान की कैपिटल थिम्पू हो जाएगी। इनके लिए महत्वपूर्ण ये याद रखना है कि ये उसमें कैपिटल में काउंट नहीं करते ये कि कौन HDI मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इनकी पैसों पर काउंट नहीं होती, इनकी हैप्पीनेस पे काउंट होती है। ठीक है, हैप्पीनेस पे। नेक्स्ट बात करते हैं, ये क्वेश्चन है कि देश बंधु के नाम से कैसे जाना गया, तो इसका डायरेक्ट आंसर लिख दिया हूँ, CR दास, है ना। कोविड-19 वैक्सीन आपको पता है स्पुतनिक 5 हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अभी हमारे कितने हो गए थे, 20 क्वेश्चन हो गए थे ना, 20 क्वेश्चन हो गए थे, और 21वां क्वेश्चन कहाँ है, 21 हमारा 21वां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये व्हाट इज़ द यूनिवर्सल रिसिपेंट ब्लड ग्रुप, है ना, तो इसका आंसर AB हो जाएगा। ये हमको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है गाइस, ये सर ये ऐसे ही हलवा क्वेश्चन ब्लड के ग्रुप से पूछ लिया जाता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यूनिवर्सल डोनर, है ना, और बस यही पूछा था, ज़्यादा ब्लड से रिलेटेड का है नहीं कुछ, है ना, और बस यही पूछा जाएगा। और नेक्स्ट बात करते हैं ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो इसका आंसर आइंस्टीन हो जाएगा, है ना, आइंस्टीन हो जाएगा, सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन। ठीक है, आई होप आपको पता होगा। आज हलवा क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग फालतू में टेंशन लेते रहते हो। न्यूट्रॉन किसके द्वारा डिस्कवर किया गया, है ना, न्यूट्रॉन, तो इसका जेम्स चैडविक हो जाएगा। इसकी सीधी सी ट्रिक, सबसे बेस्ट ट्रिक आपके लिए बता देता हूँ, देखिएगा, ईंट पग नाचे, ईंट पग नाचे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन, प्रोटॉन की ये हो गया नाचे, न्यूट्रॉन का चैडविक हो जाएगा। ठीक है, और प्रोटॉन की हो जाएगा गोल्डस्टीन। ठीक है, ये इसका जे थॉमसन, है ना, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन, और नाइट्रोजन का चैडविक, ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है गाइस, चलिए, हु इज़ द फादर ऑफ बाबर, बाबर का उमर शेख मिर्ज़ा टू। ज़्यादा लोड लेना का नहीं, अगर आपको याद होगा तो ठीक है, नहीं तो आप चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन जनरली लोगों को याद नहीं होते हैं। बाबर के फादर को कौन याद करेगा ना, जो इसने कुछ काम किया है उसको याद करेंगे, जैसे बाबर हो गया उसको याद करेंगे, हुमायूं, अकबर, इनको याद करेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ये इसके बारे में बता दें कि ये पूछा जाता है कि ये जो मैडम है ये किससे रिलेटेड है, तो इनकी डेथ हुई थी, ये तो जेम्स बॉन्ड मूवी से रिलेटेड है ये, है ना, ये मैडम। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम, विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। ये गाइज याद रखिए, ये वॉल्यूम के अनुसार इसने पूछा गया है, बेसिकली ये वॉल्यूम से रिलेटेड है, तो इसका बैकाल लेक हो जाएगा, लेक बैकाल। ठीक है गाइज, लेक बैकाल इसका आंसर हो जाएगा। व्हाट इज़ द थीम ऑफ अर्थ डे 2020 की थीम क्या है, क्लाइमेट एक्शन इसकी थीम रहेगी, है ना गाइस। डे इम्पोर्टेंट दिन और इनकी थीम याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। और चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हेडक्वार्टर ICC का हेडक्वार्टर, ICC का ये हो जाएगा, ICC क्रिकेट वाली ICC, है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा दुबई। दाहे की बात करें तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम, टाइम ना वेस्ट करते हुए, कि व्हाट इज़ द टैगलाइन ऑफ इंडियन बैंक। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर योर ओन बैंक, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सेक्रेटरी जनरल यूएन के एंटोनियो गुटेरेस, है ना, जो भी आपको याद रखना है ना, जितनी ईजिली आपको याद हो, एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, UN यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के सिक्योरिटी जनरल। चलिए ये भी डिस्कस कर लिए, और क्या क्या बचा था, और कौन से बच्चे हैं गाइस, ये बच्चे हैं, है ना, थोड़े से। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आई होप आपको पता होगा, भीमराव अंबेडकर, है ना।
चलिए, और कॉन्स्टिट्यूशन डे कब सेलिब्रेट करते हैं तो आपको पता ही होगा, है ना, 26 नवंबर। और ये BN राव के बारे में अभी तक नहीं पूछा गया है, तो हो सकता है पूछ लिया जाए। ये एडवाइजरी कमेटी के हेड थे, वो एडवाइजरी कमेटी में थे ये, है ना, BN राव, ठीक है। हेडक्वार्टर ऑफ CDS, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इसका गाइस थंब रूल है, अगर आपको हेडक्वार्टर नहीं पता है और आप चाहते हैं कि हम तुक्का लगाएं, तुक्का में आप मैक्सिमम टाइम न्यू दिल्ली ही सही आंसर निकलता है। नेक्स्ट बात करते हैं यूनेस्को का हेडक्वार्टर, यूनेस्को का पेरिस, इसका हेडक्वार्टर पेरिस हो जाएगा, यूनेस्को का पेरिस में हो जाएगा। और वाशिंगटन DC की बात करें तो वर्ल्ड बैंक और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी हेड कौन है भैया, IMF की पूछ लिया जाता है। अभी CGL में पूछा है क्रिस्टियाना जॉर्जीवा जो कि बुल्गारिया से बिलोंग करती हैं, क्रिस्टियाना जॉर्जीवा जो कि बुल्गारिया से बिलोंग करती, ठीक है। चलिए, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन की कमी, वेरी कौन सी विटामिन की कमी से होता है, विटामिन B की कमी से, ठीक है, बेसिकली B1 की कमी से। गीत गोविंद जयदेव गीत गोविंद किस समय की बात है, ये जब मोहम्मद गजनबी जो भी था, ये जब अटैक करता है तो उस समय की बात है ना, उसके समकालीन की बात है। चलिए, और हो गया हमारा, एक और भी क्वेश्चंस हैं कि फर्स्ट नेशनल पार्क, आपको पता है पिछले कल भी यही क्वेश्चन आया था और फिर से पूछ लिया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। कान्हा नेशनल पार्क इंडिया में है, वो इंडिया में नहीं रे, मध्य प्रदेश में है ना, इंडिया में तो है ही, मध्य प्रदेश में है। सिमलीपाल आपका उड़ीसा में मिलेगा और मुकुर्दी आपका तमिलनाडु में मिलेगा। फिर से बोल रहा हूँ, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में मिलेगा, मुकुर्दी तमिलनाडु में मिलेगा, है ना, मुकुर्दी मुडुमलाई गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क इंदिरा गांधी, ये सब तमिलनाडु में। कान्हा खिसली नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा में। चलिए, कंट्री टॉप कौन सी, ह्यूमन SDI में नॉर्वे टॉप किया है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इंडिया की रैंकिंग पूछ लिया गया कल तो 131 है, ठीक है, इंडिया की रैंकिंग। और ये चिकन करी ये पूछ लिया जाता है, चिकन करी तो लखनऊ की बात आ जाएगी, है ना। इसका लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे NH44, और बिहार गवर्नर फागू चौहान, है ना, नीतीश कुमार CM रहेंगे, फागू चौहान इसके गवर्नर रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, टोटल क्वेश्चन हमने लगभग 40 से ऊपर क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए गाइस, आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। अभी नहीं सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो फटाक से सब्सक्राइब कर दीजिए, देर क्यों कर रहे हैं, वीडियो को फटाक से लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ अभी के अभी शेयर कर दीजिए गाइस। हम मिलते हैं अगले दिन की 30 तारीख की एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।